नमस्कार, मैं मानस रॉय। अपने खाली समय में मुझे पेंटिंग करना पसंद है और मैंने ये जो पेंटिंग बनाई है उसे सोहराई पेंटिंग कहा जाता है, जो झारखंड की एक बहुत ही फेमस और यूनिक फोक आर्ट फॉर्म है। साल 2020 में सोहराई कोबर चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का श्रेय झारखंड की आदिवासी महिलाओं को जाता है। हजारीबाग क्षेत्र के विभिन्न जनजाति समूह की महिलाओं के द्वारा इसे अपने घर की दीवारों पर बनाया जाता था। पश्चिमी हजारीबाग में उरांव जनजाति, दक्षिणी हजारीबाग में गंजू जनजाति और पूर्वी हजारीबाग में कुर्मी और गढ़वाल जनजाति की महिलाओं ने वर्षों से इस कला को संजोकर रखा है। ऐसा माना जाता है आज की सोहराई और कोहबर कला झारखंड में पाई जाने वाली सदियों पुरानी गुफा चित्रों का ही आधुनिक रूप है। हजारीबाग के बड़का गांव के इसको जंगल की एक गुफा से मिले शैल चित्र सोहराई आर्ट फॉर्म से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सोहराई कला भी इस इलाके में हजारों साल पुरानी रही होगी। सोहराई और कोहबर कला की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, ये दोनों भित्ति चित्र की श्रेणी में आते हैं, मतलब दोनों ही दीवारों पर की जाती हैं। इसे महिलाओं द्वारा ही पारंपरिक रूप से किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इसके लिए 4 तरह के मिट्टी के रंगों का निर्माण किया जाता है। पीली मिट्टी से पीला रंग, भूरी मिट्टी से भूरा रंग, काले के लिए चारकोल और सफ़ेद के लिए दूधिया मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। वहीं ब्रश के लिए दातुन का प्रयोग होता है। किसी विशेष अवसर पर इन चित्रों को बनाया जाता है, जैसे कोहबर विवाह के अवसर पर, जबकि सोहराई दिवाली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले सोहराई पर्व के समय किया जाता है। दूल्हे के कमरे में की जाने वाली चित्रकला कोहबर के नाम से जानी जाती है। कोहबर 2 शब्दों कोह और बर से मिलकर बना है। कोह का मतलब गुफा और बर दूल्हे को कहा जाता है। इस तरह कोहबर का पूरा मतलब है दूल्हे का कमरा। इसी कारण कोहबर का विषय वस्तु स्त्री पुरुष संबंध, वंश वृद्धि के प्रतीक चिन्ह जैसे बांस, हाथी, कछुआ, मछली, मोर और कमल जैसी चीजें हैं। वहीं सोहराई कला की विषय वस्तु ज्यामितीय आकार में बने पशु पक्षी और फूल पत्तियां हैं। इन चित्रों को शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब सोहराई कला को कागज, कैनवस, बैग, कपड़ों, पर्दों और दूसरी चीजों में उकेरा जा रहा है, जिसकी मांग आज दुनिया भर में हो रही है। पद्मश्री बुलु इमाम ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक किसी भी श्रेणी में झारखंड से जुड़े किसी भी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में सोहराई और कोहबर कला सीधे तौर पर झारखंड की पहचान से जुड़ जाएगा। झारखंड की इस समृद्ध लोक कला को भारत के नए संसद भवन में भी स्थान दिया गया है।